माँ आदि शक्ति आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हैं। यदि आपके करीब बार बार ये आ रही है तो आप निश्चित ही समझ लो कि यह आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है और तुम्हें इस बात के बारे में मैं पूर्ण रूप से अवगत कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे करीब आई हूँ। लेकिन तुम्हें सबसे पहले मेरी बातों को सुनकर डरना नहीं है, बल्कि तुम्हें केवल बातों को समझना है। यदि तुम समझ गए तो आने वाली उस चीज़ का सामना तुम बहुत आराम से कर पाओगे, क्योंकि जीवन में घटित होने वाली अच्छी या बुरी चीज़ें बार बार जीवन में आने का अर्थात प्रवेश करने का पूर्ण रूप से प्रयास करती हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम जब भी किसी कार्य को करते हो तो उस कार्य से आकर्षित समय तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करता है। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, और वो बार बार प्रयास करता है। कई बार अच्छा होते होते रह जाता है और कई बार बुरा होते होते रह जाता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि तुम ध्यान नहीं देते, और उसके साथ साथ यदि कुछ बुरा होने वाला होता है तो तुम्हारे पास दैवी शक्तियाँ होती हैं। तुम अपने आप को सुरक्षा कवच में सुरक्षित रखते हो, इसलिए तुम्हें कोई ऐसी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा पाती जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन आज जो मैं बताने आई हूँ उसको सुनने से पहले तुम एक बार जय माता दी ज़रूर लिखना। इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जब तुम्हारे करीब कोई भी ऐसा इंसान यदि आता है जिससे तुम्हें खतरा महसूस होता है, या तुम्हें डर लगने लगता है, या तुम्हारे हृदय को यह आभास होता है कि इस व्यक्ति से तुम्हें नुकसान पहुंच सकता है, तो तुम्हारा मन बार बार डरने लगता है और तुम उससे दूर हटने लगते हो। तुम उसके करीब नहीं जाते, लेकिन कई बार ऐसा दिखने वाला व्यक्ति जिससे तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे कि तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है या नहीं चाहता, या तुम्हारे करीब आने वाली ऐसी अदृश्य शक्ति जो कि तुम्हें दिखाई नहीं देती लेकिन वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब जो चीज़ तुम्हें दिखाई नहीं देती उसे केवल तुम हृदय से आभास कर सकते हो, आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि वह हवा में विलीन होती है। लेकिन वह कोई कमज़ोर शक्ति नहीं होती, बल्कि इतनी शक्तिशाली शक्ति होती है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन जब तुम्हें कोई चीज़ दिखाई न दे तो तुम उससे बचने का प्रयास कैसे कर सकते हो, यह भी जानना ज़रूरी है। और यह भी जानना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे रहा है, और यदि वह तुम्हें खतरा महसूस नहीं करवा रहा लेकिन तुम्हें उससे खतरा है, उससे कैसे बचना है। इसके साथ साथ तुम्हें एक बात को और जान लेना होगा जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुमने उस बात को भी जान लिया तो निश्चित ही आने वाली चाहे कोई भी हो, लेकिन तुम उससे बच जाओगे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम्हें पूर्ण रूप से बचने का रास्ता प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि तुम पूर्ण रूप से बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पूरी बातों पर ध्यान देना होगा और अपने मन में हर बात को उतारना होगा, क्योंकि एक चीज़ से बच सकते हो तो दूसरी से खतरा हो सकता है। यदि सभी से बचना है तो तुम्हें कुछ बातों को जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार मैं तो तुम्हें बचा लेती हूँ लेकिन तुम कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर देते हो तो नुकसान तुम्हारा होने के साथ साथ दुख मुझे भी होता है।
इसलिए आज मैं तुम्हारी माँ तुम्हें पूर्ण रूप से बचाने आई हूँ। तुम किसी के नुकसान पहुँचाने पर एक भी रास्ता ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा पाए या तुम्हें उस बात के बारे में अवगत ना हो, और यही मेरा धर्म बनता है, क्योंकि एक माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की हर प्रकार से रक्षा करती है। वो हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। उसके मन में हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए किसी भी कारणवश, और यही मेरा भी है। मैं भी तुम्हें बार बार हर बात के लिए इसलिए बताती हूँ और आगाह करती हूँ, जिससे कि तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी ना घेरे, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं माँ होकर अपनी ममता को कैसे रोक सकती हूँ। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात का स्मरण रखना होगा कि स्त्री हो या पुरुष, यदि उससे कोई स्त्री या उससे कोई पुरुष जबरदस्ती मित्रता निभाना चाहता है, अर्थात तुम्हारे मना करने पर भी वह बार बार तुमसे बातें करने का प्रयास करे, बार बार तुम्हारे करीब आने का प्रयास करे, और तुम उससे अनदेखा कर रहे हो, फिर भी वह तुम्हारे करीब आती चली जा रही है या वो तुम्हारे करीब आता चला जा रहा है, तुमसे मित्रता बनाने के लिए बार बार कहता है, और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि वो तुम्हारा मित्र बनना चाहता है या चाहती है, तो तुम निश्चित ही इस बात को समझ लो कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है, बल्कि वह जो तुमसे ज़बरदस्ती मित्रता निभाने की या तुम्हारे अनदेखा करने के पश्चात भी तुमसे मित्रता बनाने की कोशिश कर रही है, वह ज़रूर कोई ना कोई परेशानी लाने वाली है, क्योंकि उसके इरादे नेक नहीं हैं। जो अच्छा इंसान होता है, जिसकी भावनाएं अच्छी होती हैं, मित्रता वो भी करते हैं, लेकिन वो केवल सामने वाले की भावनाओं को देखकर मित्रता करते हैं। ज़बरदस्ती किसी के ऐसे पीछे नहीं पड़ते, और जो ऐसा करते हैं, निश्चित ही उनके मन में कुछ न कुछ सामने वाले के प्रति गलत भावना रहती है। वो कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इसी इरादे से वो बार बार करीब आने की कोशिश करते हैं, जिससे कि व्यक्ति कभी न कभी उनसे मित्रता करे, और इसी का वह फ़ायदा उठाकर आपका नुकसान करते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करेंगे, जिससे कि आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से सबसे पहली बात, दूर रहना प्रारंभ करो। और दूसरा, तुम इस बात को ध्यान रखो कि यदि तुम्हें कोई भी ऐसी मानसिक स्थिति घेर रही है, अर्थात तुम्हारा मन बार बार किसी भी बात को लेकर परेशान हो रहा है, या तुम बेवजह से किसी बात से सबसे ज़्यादा डर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को स्मरण रखना चाहिए कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तुम्हें घेर रही है, जो कि तुम्हारे हृदय के और मस्तिष्क के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है। अर्थात तुम्हारे मन के अंदर एक ऐसा दृष्टिकोण बन रहा है, जो कि किसी भी कार्य को ना करने के लिए उकसा रहा है, और तुम्हारी शक्ति को वह कमज़ोर कर रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि एक नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, जिस ऊर्जा को तुम्हें नष्ट करना होगा, और यह केवल तुम अपने इष्ट देवता के मंत्रों को उच्चारण करके ही कर सकते हो।
या तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो या फिर बजरंगबली के चालीसा का पाठ करो, क्योंकि कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके मंत्रों का लगातार उच्चारण यदि तुम करते हो तो निश्चित ही तुम उस शक्ति का उच्चारण करते करते उस शक्ति को अपने इर्द गिर्द विद्यमान कर लोगे। इस बात का ध्यान रखो कि कभी भी किसी भी शक्ति के मंत्र का उच्चारण करने से वो शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती है और तुम्हारे इर्द गिर्द विद्यमान हो जाती है तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि तुम स्वयं ही उस शक्ति को अपनी ओर आकर्षित करते हो। अपने मुख से निकले हुए एक एक शब्द से वो शक्ति तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे करके प्रवेश करने लगती है। और यदि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यदि तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करके विद्यमान हो जाती है और तुम उसे अपने मस्तिष्क से, अपने हृदय से, अपने पूरे शरीर से निकाल नहीं पाते हो, तो उसका वास तुम्हारे शरीर पर होने लगता है। फिर जैसा वो चाहती है वैसा तुम करते हो, अर्थात वो कुछ न कुछ तुम्हारे जीवन में बिगाड़ करने के लिए आती है और बिगाड़ करके ही वो जाती है, क्योंकि उसका काम ही ऐसा होता है कहीं पर भी विकराल रूप धारण करना, अर्थात कुछ न कुछ ऐसा नुकसान करना किसी के प्रति। वह फिर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके दूसरों का नुकसान करती है, क्योंकि इसी से उसको प्रसन्नता होती है। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती और ना ही मेरे बच्चे, मेरा उद्देश्य है तुम्हें डराना, लेकिन यह सच है कि कुछ कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को पूर्ण रूप से बंद कर देती हैं और उसके सोचने समझने की शक्ति को छीन कर देती हैं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर ऐसी ऊर्जा को विद्यमान मत होने दो, क्योंकि यदि ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो जाती है तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न करती है और खतरा भी लेकर आती है। यदि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर बार बार गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही हैं बिना वजह से, कुछ ऐसी मानसिक स्थिति हो गई है जिसमें तुम दूसरों का अच्छा ना सोचकर गलत भावना लेकर आ रहे हो, या तुम्हारे मन के अंदर अपने आप ही गलत भावना उत्पन्न हो रही हैं और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मन की जो स्थिति है वो एक अलग दिशा में चली गई है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर भी तुम्हारी मन की धारणाओं को तुम काबू में नहीं रख पा रहे। बार बार तुम उन धारणाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है तुमसे और तुम जानबूझकर भी यह नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है। यह सत्य है कि कई बार जीवन में हम जो सोचते हैं वो हम चाहते नहीं हैं और जो हम चाहते हैं वैसा सोच नहीं पाते। तो ऐसे में तुम समझ लेना कि तुम्हारे मस्तिष्क पर किसी और चीज़ का वास हो चुका है, अर्थात तुम्हारे हृदय में तो ईश्वर का वास है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान हो चुकी है जिस ऊर्जा को तुम्हारे मस्तिष्क में विद्यमान होने पर उसने तुम्हारी दिशा ही मोड़ दी है। इसलिए शीघ्र ही तुम्हें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और इन्हीं मंत्रों के उच्चारण से तुम्हारे मस्तिष्क में ईश्वर का वास होगा और जो तुम्हारी गलत दिशा में मोड़ी हुई रुख है वो सही दिशा में चलने लगेगी। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि तुम बहुत सोच समझ कर ही किसी भी कार्य को चुनना, और यदि तुम बार बार ऐसा आभास करने लगे हो कि तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हारा नहीं है किसी और का है, तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगा है, तो तुम इस पर पूर्ण रूप से विचार करना और शक्तिशाली मंत्रों का
उच्चारण प्रारंभ करना। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज के युग में अर्थात आधुनिक युग में जो लड़कियाँ हैं वो सभी सही हैं, लेकिन अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो किसी भी लड़के के जीवन में ऐसा नुकसान करके चाहती हैं और नुकसान के लिए ही वो प्रेम का संबंध बनाती हैं। वह सामने वाले को केवल लूटने और बर्बाद करने के इरादे से उसके जीवन में आती हैं। यदि कोई भी लड़का भावुक होता है, लड़कियां उसका कई बार फ़ायदा उठाती हैं। हर लड़की ऐसी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं। मैं उन्हीं लड़कियों के लिए ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लाने का या किसी के ऊपर मुसीबत आने का कारण मत बनो, क्योंकि यदि तुम दूसरों के ऊपर मुसीबत लेकर आओगे अर्थात दूसरों के प्रेम का फ़ायदा उठाओगे, और यदि लड़का ऐसा करता है लड़कियों के साथ अर्थात किसी भी लड़की की इज्जत नहीं करता, उसका मान सम्मान नहीं करता, उसकी इज्जत का ख्याल नहीं रखता, तो उन दोनों के ऊपर निश्चित ही संकट आता है, क्योंकि वो आ रही बुद्धि में गलत बात जो दोनों में से किसी की बुद्धि में आ सकती है, वो उसके जीवन को गलत दिशा में मोड़ कर ले जाती है और उसके कर्मों को भी एक ऐसी दिशा में मोड़ देती है जिससे कि उसकी बुद्धि ना तो कार्य कर पाती है और ना वैसा व्यक्ति सोच पाता है, क्योंकि एक व्यक्ति तो भावनाओं से किसी के साथ जोड़ता है, लेकिन एक व्यक्ति केवल स्वार्थवश किसी को अपने साथ जोड़ता है और अपने मन के अंदर षड्यंत्र भरकर रचता है। उसकी बुद्धि में केवल दूसरे को नुकसान पहुंचाने का और कुछ न कुछ ऐसी भावना जो कि किसी के प्रति किसी को नुकसान पहुंचाने की होती है और खुद का फ़ायदा करने की होती है। बस इसी इरादे से वो व्यक्ति ऐसा करने की कोशिश करता है। तो मेरे बच्चे, जो लोग ऐसा करते हैं उनको मैं आज सावधान करने आई हूँ, क्योंकि यदि तुम दूसरे के जीवन में ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में भी मुसीबत आएगी, तुम्हारे जीवन में भी संकट आएगा, क्योंकि तुम अपने कर्मों को एक गलत दिशा में ले जा रही हो। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उन्हें भी सावधान करने आई हूँ कि मेरे बच्चे, प्रेमवश तुम किसी से प्रेम तो करो, लेकिन ऐसा प्रेम मत करो जिसमें तुम ठगे जाओ, क्योंकि थोड़ा आँख खोलकर किसी से प्रेम करो, सोच समझ कर प्रेम करो। तुम्हें यदि किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है या तुम्हें कोई बहुत अच्छा लगता है, इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि हृदय से प्रेम होता है तभी जब आँखों को कोई चीज़ भाती है और हृदय उसके पीछे भाग पड़ता है, और तुम हृदय के पीछे भाग पड़ते हो। तुम चलते चले जाते हो एक ऐसी दिशा में जहाँ पर सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रति छल रख करके कार्यों को करता है और तुम उसे भांप नहीं पाते और ना ही परख पाते हो, क्योंकि तुम्हारी आँखों पर प्रेम की पट्टी बंधी होती है, और जिसकी आँखों पर पट्टी बंधी हो वह व्यक्ति देख नहीं सकता। अर्थात प्रेम की पट्टी एक ऐसी पट्टी होती है जो व्यक्ति सामने वाले को ना तो परखने की चाह रख पाता है और ना ही उसे परख पाता है, क्योंकि उसके मन में यह भावना आती ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति षड्यंत्र रच भी सकता है, क्योंकि जब वो किसी से सच्चा प्रेम करने लगता है तो वो ये सोच ही नहीं पाता कि कोई ऐसा कर भी सकता है। उसकी भावना तो केवल प्रेम की होती है, अथाह प्रेम उसके हृदय में वास करता है और वो सोचता ही रहता है कि मैं
जिसे प्रेम करता हूँ उसे कितना प्रेम करूँ, जितना मेरा सामर्थ्य हो और जितने मेरे बस की हो, बहुत ज़्यादा उसे प्रेम करूँ। बस यही धारणा रख करके वो व्यक्ति सामने वाले को प्रेम करता चला जाता है और उसे परखने की चाह नहीं रख पाता। उसे अगर यह बात कोई तीसरा व्यक्ति बता भी दे कि वह छल कर रहा है या कर रही है, तब भी उस व्यक्ति की आंखों पर प्रेम की जो पट्टी बंधी होती है, वो उस पट्टी को उतार कर कभी भी परखने की चाह नहीं कर पाता, क्योंकि उसे कुछ दिखाई नहीं देता। सच तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे पाता और जब तक उससे प्रेम की पट्टी आँखों से उतारी जाती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे यह जानते जानते काफ़ी समय निकल जाता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है और कोई है जो उससे छल कर रहा है, धोखा दे रहा है, उसे पीठ में खंजर घोंप रहा है, बात बात पर उसका झूठ बोलना, बात बात पर उसका रूठ जाना, हर बात पर क्रोध दिखाना और बात बात पर छोड़ के चली जाऊंगी या छोड़ के चला जाऊंगा धमकी देना। और जो जिससे प्रेम करता है वो उसकी हर बात को स्वीकार कर लेता है डर के कारण। और यह डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं होता, बल्कि अपने प्रेम को खोने का डर होता है। और यह भी सच है कि जो सच्चा प्रेम करता है वो अपने प्रेम को खोने से बिल्कुल डरता है, क्योंकि वो उसके बिना रह नहीं सकता और रह भी नहीं पाता है। उसका फिर कहीं मन नहीं लगता, उसका दिल नहीं लगता तो वो उदास हो जाता है। वो हर समय सोचता ही रहता है, ना तो किसी कार्य को कर पाता है और ना ही किसी भी कार्य को करने में उसका मन लगता है। इसलिए वो विवश हो जाता है, झुक जाता है अपने प्रेम के सामने। और ऐसे में ही सामने वाला व्यक्ति जो केवल उससे दिखावा कर रहा है प्रेम का, छलावा कर रहा है प्रेम का और षड्यंत्र रच रहा है उसके प्रति, वो उसका फ़ायदा उठा लेता है और केवल उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे बर्बाद करने की फिराक में रहता है। तो यदि ऐसा प्रेम तुम्हारे निकट आ रहा है तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह प्रेम प्रेम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकट है। एक ऐसा संकट है जो यदि तुम उसमें फंस गए एक बार, तो उससे निकलना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उससे निकलते निकलते बहुत देर हो जाती है। और जहाँ तक कहा जाए तो तुम अपना सब कुछ गवा बैठते हो, तब तुम्हें होश आता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं बर्बाद हो चुका हूँ इस प्रेम के चक्कर में। और इसलिए ही मैं तुम्हें आज आगाह करने आई हूँ, अर्थात मेरे बच्चे, मैं समझाने आई हूँ कि तुम ऐसे किसी प्रेम के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओगे। यह सच है कि प्रेम करना चाहिए, लेकिन उससे नहीं जो तुम्हारे साथ छलावा कर रहा है या दिखावा कर रहा है या तुमसे षड्यंत्र रच कर बातें करता है, बल्कि उससे जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है और तुम पर जान छिड़कता है। तुम्हारी हर बात में उसकी स्वीकृति होती है और भावनाओं से भावनाओं का प्रेम होता है, ना कि स्वार्थवश। जिसके मन में छलावा होता है उस व्यक्ति को तुम कुछ ही समय में परख सकते हो। इसलिए प्रेम करो, लेकिन आंखें खोल कर, आंखें बंद करके नहीं। यदि आंखें बंद करके प्रेम करोगे तो थोड़ा सा आगे जाकर ही ठोकर खा जाओगे और मुंह के बल गिर पड़ोगे। गिरने से पहले ही तुम्हें समझना होगा और संभलना होगा, जानना होगा इस बात को कि तुम जो अभी कर रहे हो उससे कहीं तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है तुम्हारे जीवन में जो तुमसे छलावा कर रहा हो और तुम उसके बारे में पूर्ण रूप से जान नहीं पा रहे, केवल उसके हाथों से धोखा खा रहे हो।
और जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि यदि ऐसा हो रहा है तो आगे तुम्हें रोने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। उस समय जिस समय तुम सब कुछ गवा बैठोगे, अर्थात जो चल कर रहा है वो सब कुछ लूट कर भाग जाएगा और तुम हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि संसार में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और सब एक से नहीं होते। इसी प्रकार प्रेम करो, लेकिन देखो कि कहीं कोई तुमसे छल तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम किसी के षड्यंत्र में फंस तो नहीं रहे हो। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही बहुत गलत हो रहा है और अपने आप को तुम रोक लो। क्योंकि यदि समय रहते तुम स्वयं को नहीं रोकोगे तो आगे तुम्हें केवल पछतावा होगा और जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ऐसे छलावे से और ऐसे संकट से बचने का केवल एक ही उपाय है कि तुम ऐसे प्रेम को तुरंत छोड़ दो और जिससे भी तुम प्रेम करो उसे देख परख कर करो। उसका प्रेम परखने के बाद ही तुम उसे पूर्ण रूप से प्रेम करो। और परखने के लिए भी तुम्हें यह देखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति क्या सच में तुमसे प्रेम करता है, क्या उसकी भावना तुम्हारे लिए उस तरह की है जिस तरह की तुम्हारी है, क्या वो उतना प्रेम कर पाएगा तुमसे जितना तुम उससे करते हो। क्योंकि यदि वह बात बात पे लड़ता है या लड़ती है, बात बात पे तुम्हें छोड़ने की धमकी देती है, बात बात पर रूठ जाती है या बात बात पर उसको क्रोध आता है, तो मेरे बच्चे ऐसा व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं करता। क्योंकि प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी छोड़ने की बात नहीं करेगा और प्रेम करने वाला व्यक्ति भी तुम्हें खोने से हमेशा डरेगा। प्रेम करने वाला व्यक्ति बात बात पर क्रोध नहीं करेगा, बल्कि जहाँ तुम्हें कुछ गलती होगी तुम्हारी तो वह तुमसे प्यार से बात करेगा और तुम्हें प्रेम से समझाएगा। क्योंकि उसके हृदय में प्रेम है और वो इस बात को समझता है कि किसी से यदि कोई गलती हो जाए तो उसे प्रेम बस समझाने पर जितना ज़्यादा समझ में आता है उतना क्रोध बस कभी नहीं आ सकता। और यही कारण होता है किसी भी व्यक्ति का कि वह तुम्हें उस समय समझाता है जब तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। क्योंकि प्रेम का धर्म ही सबसे पहला यही होता है कि अपने प्रेमी को समझाए, हर बात के लिए मनाए। यदि प्रेमी क्रोधित भी हो जाता है तो प्रेमिका उसे समझाती है और प्रेमिका यदि क्रोधित होती है तो प्रेमी उसे समझाता है। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं, भावनाओं को पहचानते हैं, एक दूसरे के प्रति मरते मिटते हैं, बल्कि षड्यंत्र नहीं रचते। क्योंकि वो प्रेम जो करते हैं और प्रेम खुद को खुश करने का नाम ना होकर दूसरे को खुश करने का नाम होता है। यदि तुम अपने प्रेम से प्रेम करते हो या तुमसे कोई प्रेम करता है तो निश्चित ही तुम्हारी छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखेगा। तुम कब हंसते हो उसे हंसी आएगी, तुम कब रोते हो वो दुखी हो जाएगा। तुमसे कभी भी किसी भी चीज़ को मांगने से पहले क्रोध में नहीं आएगा और ना ही क्रोध बस तुमसे कभी ज़्यादा बात करेगा। जब भी बात करेगा उसकी बातों में मिठास होगी, इतनी मिठास कि उसके सामने तुम्हें सब चीज़ फीकी लगेगी। क्योंकि प्रेम तो एक आनंद है, प्रेम कोई ऐसा नहीं है कि वह किसी के ऊपर क्रोध करे, बल्कि वह एक मधुर है, संगीत की तरह जिसे कानों में सुना जाए तो बहुत अच्छी गूंज सुनाई देती है और यदि दिल से महसूस किया जाए तो वो आपको रंग में रंग लेता है, जिससे कि इंसान उसके रंग में रंगने के पश्चात पूरी दुनिया में हर चीज़ को हर रंग में देख पाता है और उसकी दुनिया ही रंग बिरंगी हो जाती है। वो अपने दिल से हर चीज़ को महसूस करता है और उसे यह ज्ञात होता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही तो होता है प्रेम का असली रंग। जो जिससे प्रेम करता है उसे उसी में पूर्ण रूप दुनिया दिखाई देती है। और
सबसे ज़्यादा इंसान विवश हो जाता है अपने प्रेम के प्रति गलत भावना सोचने के बारे में और गलत भावना विचार करने के बारे में, क्योंकि प्रेम जब होता है तो इंसान किसी के बारे में बहुत अच्छी भावनाएं रखता है और अच्छा सोचता है, तब प्रेम होता है। लेकिन कई बार गलत व्यक्ति इसी बात का फ़ायदा उठा लेता है। उससे ये बात बहुत अच्छे से ज्ञात होती है कि प्रेम जो होता है उसकी आँखों पर प्रेम की पट्टी बंधी होती है। एक तरह से वह पूर्ण रूप से देख नहीं पाता और प्यार में अंधा हो जाता है, और इसी का सामने वाला व्यक्ति गलत फ़ायदा उठाकर तुम्हारे जीवन में बर्बादी का सबसे बड़ा मार्ग बना लेता है। और ऐसे में सब कुछ बिखरते बिखरते यदि व्यक्ति संभल जाए तो भी उसका दिल टूट जाता है, और यदि वह समझ ना पाए तो सब कुछ बिखर जाता है। क्योंकि इंसान अपने हृदय से जीता है और हृदय से ही बिखरता है। उसका हृदय टूटा तो वह टूट जाता है, और यदि उसके हृदय में प्रेम की जो धारणा है वो लगातार प्रभाव करती रहती है तो वह प्रसन्न रहता है, उसको हर बात अच्छी लगती है, और संसार में जो उसका जीवन है वह भी अच्छे से गुजारता है। हर बात में आनंद लेता है और हर बात में उसे खुशी महसूस होती है। लेकिन ये जो प्रेम की डोर टूटती है, इंसान को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। लेकिन धोखा खाने से अच्छा और तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आए उससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम प्रेम को पहचानो, और प्रेम को ऐसा प्रेम है जो कि तुम्हें षड्यंत्र रचकर धोखा दे रहा है, तुम्हें लूटने की साजिश रच रहा है, तुम्हारा जीवन बर्बाद करना चाहता है, तो उसे तुरंत नहीं छोड़ सकते तो धीरे धीरे करके छोड़ दो। लेकिन अपने दिल और दिमाग से उस व्यक्ति को निकालने का पूर्ण प्रयास करो, क्योंकि वो आज या तो कल तुम्हें बर्बाद करके ही रहेगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो षड्यंत्र रचता है वो किसी का नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें डराने नहीं आई और ना ही तुमसे तुम्हारे प्रेम को दूर करने आई हूँ, बल्कि मैं समझाने आई हूँ, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। जो लोग षड्यंत्र रचते हैं अपने प्रेम के प्रति और प्रेम भरा षड्यंत्र रच कर किसी को फंसाते हैं, केवल उन लोगों के लिए यह संदेश है। इसलिए मेरे बच्चे, वो मेरे बच्चे बच पाएं, यही मेरा संदेश है। और जीवन में खुद को कभी भी अकेला मत समझना, हमेशा ध्यान रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण मैं तुम्हें देख रही हूँ और जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है।